हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो बिना किसी बात के फिर से हम लोग एक टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। आगे लिखा ही है एड्स, HIV वायरस के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे। कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जिसको लिखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हमने पहले से लिख दी हैं तो ताकि थोड़ा समय बच जाए। चलिए ठीक है। हेडिंग का नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब हम ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें खासकर हम आज एक ही बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है HIV। हम ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के आने में, मेल या फीमेल जो भी कह लो, अब तो खैर कई सारे जेंडर हो गए हैं, तो एक बॉडी से निकलकर वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो या कुछ भी प्रोटोजोआ हो, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्स के कारण एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में क्या होती हैं, फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो सेक्स के दौरान एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जाती हैं उन्हें बोला जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। जैसे कह रहा है कि ये वायरस के कारण हो सकती हैं, बैक्टीरिया के कारण हो सकती हैं, प्रोटोजोआ के कारण हो सकती हैं, फंजाई के कारण हो सकती हैं और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आज हम जो मेनली डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ पढ़ रहे हैं कौन सा, HIV वायरस के बारे में, जिसके द्वारा एक डिजीज़ होता है जिसे कहा जाता है एड्स। तो कुछ लोग बोल देते हैं सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को कि इसको HIV हो गया है, जो कि कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि HIV एक वायरस का नाम है जिसके कारण एड्स नामक डिजीज़ या रोग होता है। तो उसको करेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों को एड्स होता है, HIV नहीं होता है। HIV से इन्फेक्शन होता है। तो खैर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक ऐसा रोग हो गया जो सेक्स के दौरान एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में क्या हो रहा है, फैल रहा है। जो किसके कारण हो सकता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंजाई के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या किसी और कारणवश। जिसमें जिस बीमारी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे उस बीमारी का नाम है एड्स, जैसे कहा गया है पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का कहने का मतलब होता है धारण करना, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, डिफिशियंसी मतलब कमी आ जाना, और सिंड्रोम मतलब बीमारियां। कह रहा है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे लक्षण आ गए हैं जिसके कारण हमारी बॉडी ने हमारी इम्यूनिटी को कैसे क्या कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, जिसके कुछ बाह्य कारक हो सकते हैं। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या फंजाई हो या प्रोटोजोआ हो और भी चीज़ें। तो एड्स का पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब एड्स बीमारी में हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो चुका है। 20वीं सदी में इसे एक महामारी के रूप में लिया गया था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था। बाद में गवर्नमेंट ने या लोगों में जागरूकता बढ़ी, मोबाइल के थ्रू या आसपास बात करने की वजह से या कम्युनिकेशन जो भी कह लीजिए, थोड़ी बहुत जागरूकता बढ़ी तो उन केसेस में क्या हो गया, धीरे धीरे कमी आई। तो खोजने की बात की जाए तो कह रहा है कि HIV या एड्स बीमारी के बारे में बात कर रहा है। इसकी खोज कहाँ की गई, पेरिस में। किसने किया, एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जिसका नाम है पाश्चर संस्थान। तो पेरिस के पाश्चर संस्थान ने सबसे पहले HIV की क्या की, या एड्स बीमारी की क्या की, खोज की। HIV की नहीं, एड्स की खोज की। उसमें जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था, खोज करने वाले, डॉक्टर लुक मॉन्टेग्नियर। कब खोजा गया था इसे, 1983 में। कहाँ पर, होमोसेक्सुअल पर्सन में। अब ये थोड़ा सा एक वर्ड आ गया, होमोसेक्सुअल पर्सन। तो देखो, होमो मतलब होगा क्या, सेम, और सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक ऐसा ग्रुप है जहाँ लोग आसपास रह रहे हैं वो सब एक जैसे हैं। होमो मतलब सेम, जैसे वहाँ पे केवल या तो पुरुष हैं या तो केवल महिलाएं हैं, वो ग्रुप है। उन लोगों में देखा क्या गया, इस संस्थान द्वारा एक बीमारी फैल रही है जिसके कारण उनका प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है, जिसमें उनको स्किन कैंसर, सर्दी खांसी जुकाम ये बहुत तेज़ी से फैल रहे थे, जिसे कोप्सिस सार्कोमा कहते हैं, स्किन कैंसर या मांसपेशियों के कैंसर को। तो जो डॉक्टर लुक मॉन्टेग्नियर थे उन्होंने देखा कि ये जो ग्रुप है उसमें ये बीमारी क्यों तेज़ी से फैल रही है। तो उस पर उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था कब, 1983 में। इसलिए उस ग्रुप को बोला गया क्या, होमोसेक्सुअल ग्रुप। तो HIV वायरस की खोज पेरिस में पाश्चर संस्थान द्वारा 1983 में खोजी गई। कहाँ पर, होमोसेक्सुअल ग्रुप्स में। फिर उन डॉक्टर ने इस बीमारी को जिसके कारण हो रहा है उसको टर्म, एक शब्द यूज किया जिसे कहा गया LAV, लिम्फो एडिनोपैथी।
पूरा नाम क्या हो गया, लिम्फोएडिनोपैथी वायरस। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तियों का ये जो ग्रुप था होमोसेक्सुअल का, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या है, कमजोर हो गया है। उसका रीजन दिया एक वायरस, जिस वायरस को उन्होंने क्या कहा था, लैव, LAV, पूरा नाम क्या था, लिम्फोएडिनोपैथी वायरस। फिर उसके बाद उस पर रिसर्च बढ़ा, तो एक संस्था है जिसका नाम है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसमें कार्य करने वाले एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट गैलो। उन्होंने कहा ये जो बीमारी है वो एक वायरस के कारण होती है, सही है, पर उस वायरस का जो जीनोम है, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, RNA है। तो दुनिया में जितने भी वायरस हैं उनका अगर आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल जिसके कारण उनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अगर वो RNA है तो उन्हें कहा जाता है क्या, रेट्रोवायरस। तो ऐसे वायरस जिनका जीनोम, GENOME क्या है, RNA है, उन वायरसों को क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। जैसे करंट टाइम में कोरोना बहुत तेजी से फैला महामारी के रूप में, तो कोरोना वायरस का भी जो जीनोम है वो क्या है, RNA है, इसलिए कोरोना वायरस को हम दूसरा नाम क्या दे सकते थे, रेट्रोवायरस। फिर उस पर रिसर्च और बढ़ा, तो जो NIH है उन्होंने इस वायरस के लिए, रेट्रोवायरस के लिए एक शब्द यूज किया जिसे कहा गया HTLV3, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थर्ड। ह्यूमन मतलब क्योंकि ये बीमारी फैला रहा था किसमें, मनुष्यों में। टी मतलब होता है टाइप, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जो सेल्स होता है हमारे बॉडी में WBC के, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो WBC के T4 लिम्फोसाइट वायरस पे ये क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। कौन, एड्स रोग का HIV वायरस, जिसके कारण उसको शब्द यूज किया गया था HTLV3, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थर्ड। फिर एक संस्था है जिसे कहा जाता है ICVN, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। उसने इस रेट्रोवायरस को एक नाम दे दिया जिसे कहा गया क्या, HIV, जिसका पूरा नाम करंट में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन मतलब मनुष्य, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, डिफिशियंसी मतलब कमी, और वायरस तो विषाणु है, मतलब एक ऐसा विषाणु या वायरस जो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करता है, कमी लाता है, उसे कहा गया क्या, HIV। तो HIV शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया, ICVN। HIV वायरस को पहले इसके क्या कहा जाता था, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब HIV में उसका जीनोम RNA होता है, किसने बताया था, रॉबर्ट गैलो ने। रॉबर्ट गैलो ने इसे क्या नाम दिया था, HTLV3, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थर्ड। दूसरा, इसके पहले जो थे जिन्होंने इस बीमारी की खोज की थी, लुक मॉन्टेग्नियर 1983 में। कहाँ पर, होमोसेक्सुअल पर्सन में। उन्होंने इस वायरस को क्या नाम दिया था, लैव, लिम्फोएडिनोपैथी वायरस। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब कह रहा है कि ये तो विदेशों में हो गई, अपने इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुनीति सोलोमन। उन्होंने HIV वायरस को मद्रास के सेक्स वर्कर, जो वैश्यावृत्ति वाली औरतें होती हैं, उनके शरीर में क्या किया था, खोजा था। और उस समय उन्होंने जो रिकॉर्ड दिया, उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ पर्सन इस HIV वायरस से क्या है, संक्रमित हैं। तो इंडिया जो है वो सेकंड है पूरी दुनिया में HIV वायरस के संक्रमण के मामले में। जिसमें कहा कि उन्होंने जो व्यक्ति ये ग्रसित हैं HIV वायरस से, उनमें से लगभग 75% व्यक्ति जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण, मतलब ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए। व्यक्ति कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष की बात कर रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा उन्होंने जो 75% है वो किसके कारण हुआ है, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण, मतलब ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसके बॉडी में पहले से HIV वायरस क्या था, प्रेजेंट था। जबकि 17% ऐसा हुआ इंजेक्शन के कारण। जैसे ये होमोसेक्सुअल ग्रुप जो था वो नशीली दवाइयों का सेवन कर रहा है। जैसे मेरे बॉडी में मान लीजिए HIV वायरस है, मैं नशीली दवाइयों को इंजेक्शन से लिया और वो पूरा ग्रुप उसी एक ही इंजेक्शन से सारी नशीली दवाइयाँ क्या रहा है, अपने बॉडी में ले रहा है। तो इंजेक्शन के थ्रू वो क्या हुआ, पूरी बॉडी में उन सबके फैल गया। दूसरा, क्लिनिकल डिजीज कारण हो सकते हैं रीज़न, जिसमें चिकित्सा जो वो कह रहा है कि डॉक्टर एक ही इंजेक्शन सबको लगा रहा है पैसा बचाने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, उसके कारण फैल जा रहा है। और भी रीज़न हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ़र, मैंने अपना ब्लड डोनेट किया, उस पर HIV टेस्ट किया नहीं गया और किसी व्यक्ति को ज़रूरत थी और वैसे ही चढ़ा दिया गया। तो मेरे अंदर अगर HIV वायरस है तो वो वायरस क्या हो गया, किसी दूसरे के बॉडी में भी क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। और भी अदर रीज़न है, तो 75% सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण, 17% इंजेक्शन के कारण या इन्फेक्शन के कारण, 2%
रक्त आदान प्रदान के समय, ब्लड डोनेट करते टाइम, और 6% किसी अन्य कारण की वजह से क्या हो रहा है, HIV फैल रहा है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए। सीधे सीधे कहा गया क्या, एसटीडीएस या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एक ऐसा रोग जो सेक्स के कारण एक बॉडी से निकलकर दूसरी के बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, जिसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या और भी कोई चीज़ें, जिसमें से एक है एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब हमारे शरीर में क्या हो गया है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्या हो गई है, कमी हो गई है। फिर कह रहा है इसकी खोज तो अभी नहीं, फिलहाल कहा गया 20वीं सदी में ये क्या था, पेंडेमिक था, महामारी था, एंडेमिक नहीं था। एंडेमिक मतलब किसी एक जगह पर तेजी से फैलना, पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व में तेजी से फैलना। कह रहा है इसकी खोज कहाँ हुई, पेरिस में, किसके द्वारा, पाश्चर संस्थान द्वारा। किसने किया था, डॉक्टर लुक मॉन्टेग्नियर ने। कब किया था, 1983 में। किसमें किया था, होमोसेक्सुअल पर्सन्स में। होमोसेक्सुअल पर्सन के जो ग्रुप थे, या तो महिलाओं का था या तो पुरुषों का था, वो लोग क्या कर रहे थे, इंजेक्शन के थ्रू नशीली दवाइयों का सेवन कर रहे थे, जिसके कारण सबकी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। उन्हें स्किन कैंसर हो गया, मांसपेशियों का कैंसर हो गया। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो देखी कि ये बीमारी क्यों तेजी से फैल रही है, उसके बाद उस पर रिसर्च चालू हुआ। उसके बाद लुक मॉन्टेग्नियर ने उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया कि इस वायरस के कारण हो रहा है, उन्होंने उसे नाम दिया क्या, लिम्फो एडिनोपैथी वायरस, जिसे लैब वायरस भी कहते हैं। उसके बाद रिसर्च आगे बढ़ा, जिसमें NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो इन्वॉल्व हुआ। उसने कहा, उसके एक डॉक्टर थे रॉबर्ट गैलो, उन्होंने कहा कि नहीं, एक वायरस के कारण तो होता है, ठीक है, पर वो वायरस है, उसका जीनोम क्या है, RNA, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, रेट्रोवायरस। दूसरी चीज़, इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया जिसे कहा गया HTLV-3 ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। क्यों, क्योंकि वो हमारे शरीर के, मतलब मनुष्यों के शरीर के टी मतलब टाइप लिम्फोसाइट कोशिकाओं को क्या कर रहा है, संक्रमण कर रहा है। एक ऐसा वायरस जो मनुष्य के टी लिम्फोसाइट वायरस को क्या कर सेल्स को क्या कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है। दूसरा, फिर उसमें इन्वॉल्व हुआ ICVN, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, मतलब एक ऐसी संस्था जो वायरसों को क्या कहती है, नाम देती है। जब भी कोई नए वायरस खोजे जाते हैं तो उसने इसे क्या नाम दिया, HIV, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो मनुष्य के शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। भारत में इसे किसने खोजा, डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। कहाँ पर, मद्रास में। और भी किस व्यक्तियों में, सेक्स वर्कर्स में। भारत में इसके पेशेंट कितने हैं, 5 से 6 करोड़। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 80,000 व्यक्ति हैं। और इंडिया क्या है इस केस में, सेकंड है, पूरे विश्व में क्या है, सेकंड है HIV के मामले में। और कह रहा है 75% किसके कारण हो रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण, 17% इंजेक्शन के कारण, 2% ब्लड डोनेशन के टाइम पे, और बाकी 6% अदर रीजन के कारण। तो एक बार रिवाइज हो चुका है, एक बार फिर से हम लोग इसको भी देखेंगे, पर अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, HIV वायरस का स्ट्रक्चर। उसके लिए बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तो 1 मिनट का समय। बाकी आप लोगों का वीडियो का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा रहा, और बाकी हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक, चलिए, साफ हो गया। देखिए, तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस की क्या पढ़ेंगे हम लोग, संरचना। तो HIV वायरस, पहले तो वायरस जो शब्द है उसको क्लियर कीजिए। जो वायरस होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। ए का मतलब एब्सेंट, सेलुलर मतलब सेल, मतलब उनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है अकोशिकीय जीव। तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल एब्सेंट होता है, तो उसे कह सकते हैं क्या, वायरस, इसलिए उन्हें ए सेलुलर बोला जाता है। इनका केवल क्या होता है, जीनोम। जीनोम थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब इसका केवल आनुवांशिक पदार्थ होगा, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। अगर उस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ RNA है तो उसे बोलेंगे रेट्रोवायरस। अगर उस पदार्थ का आनुवांशिक पदार्थ DNA है तो उसे बोला जाता है बैक्टीरियोफेज, या फेज वायरस भी कहीं के लिखा होता है। और ये जो RNA है या DNA है,
ये इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में होता है। जब वातावरण या इन्वायरमेंट जो भी कहिए इसके खिलाफ हो रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटीन के चारों ओर क्या करते हैं, कैप्सूल बनाता है। तो उसी कैप्सूल वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, पूरा बना के आप समझेंगे। तो HIV का वायरस जो है उसका जीनोम क्या है, RNA, इसलिए HIV वायरस को हम दूसरा नाम क्या देंगे, रेट्रोवायरस। वायरस में सेल्स नहीं होते हैं इसलिए वायरस को हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर। तो ठीक, अब कह रहा है कि जो HIV वायरस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बीच वाला हिस्सा होता है सेंट्रल कोर का, तो इस लेयर को हम बोलेंगे क्या, सेंट्रल कोर। जो उसका कौन सा भाग है, पहला और मध्य भाग। अभी हम इसके ऊपर बाकी बनाते चलेंगे बीच में। इसमें कह रहा है क्या क्या होता है, पहला तो HIV वायरस का जीनोम होगा, जिसको हम लोग पहले ही कह चुके हैं HIV वायरस एक प्रकार का क्या है, रेट्रोवायरस है। तो जाहिर सी बात है इसका जो जीनोम होगा वो होगा क्या, RNA। कितने होते हैं, 2। तो इसको कहेंगे डबल स्ट्रैंड RNA, मतलब RNA के 2 धागे हैं। और कह रहा है कि इसके साथ कुछ प्रोटीन के प्रोटीन कह रहे हैं, एंजाइम के मॉलिक्यूल होंगे। पहला हो जाएगा प्रोटीएज, दूसरा होगा इंटीग्रेज, लास्ट में अगर ASE है मतलब वो एंजाइम का नाम होगा, और तीसरा मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो HIV वायरस का जो बीच वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल कोर, जिसमें HIV वायरस का जीनोम होता है जो होता है RNA, जिसके कितने थ्रेड होते हैं, 2, इसलिए इसे बोलोगे डबल स्ट्रैंड RNA। दूसरा, RNA के चारों तरफ कुछ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जिसमें एक होता है प्रोटीएज, एक होता है इंटीग्रेज, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम है तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होगा या कोई प्रोसेस हो रहा है, उसमें हेल्प करेगा। तो आगे इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, अब कह रहा है इसके चारों तरफ एक लेयर और होगा जिसे कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर, और उस लेयर को हम लोग कहते हैं कैप्सूल। क्या बोलेंगे उस लेयर को, कैप्सूल। कहीं कहीं बुक में सिस्ट भी लिखा है, तो सिस्ट मतलब खोल होता है, तो कैप्सूल भी एक तरीके से क्या है, ये खोल ही है, तो इसको क्या बोलोगे, कैप्सूल, या इसी को हम बोल सकते हैं सिस्ट, खोल। और इसके बनने के प्रोसेस को, मतलब पहले तो केवल HIV का जीनोम RNA ही होगा, बनेगा तो बाद ही में, तो इसके बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसिस्टेशन। तो HIV वायरस के जीनोम के सेंट्रल कोर के ऊपर कैप्सूल के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। ये HIV वायरस के जीनोम को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। किससे, हीट से, केमिकल से, या किसी और भी चीज़ों से। दूसरा, अब कह रहा है इसके चारों तरफ एक लेयर और होगा जो 2 लेयर में होगा, ऐसे HIV वायरस के चारों तरफ जो दूसरा लेयर होगा। तो पहला सेंट्रल वाले हिस्से को हम लोग कह रहे हैं सेंट्रल कोर, जिसमें HIV वायरस का जीनोम है जिसे कहते हैं RNA। कितने हैं, 2 हैं, इसलिए उसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, DSRNA। साथ में कुछ एंजाइम हैं जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करेंगे, सेल के चारों तरफ जो प्रोटीन के खोल बन रहे होंगे उसके बनने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो अभी हम थोड़े सा आगे देखेंगे। ठीक, अब ये भी पूरा हो गया। तो कह रहा है HIV के जीनोम के बाहर का जो सबसे बड़ा लेयर है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं बाई लिपिड लेयर। लिपिड मतलब वसा, उसको एक तरीके से समझो। तो लिपिड के टोटल 2 लेयर पाए जाते हैं। ये बाहर वाला लेयर, इसे बोलोगे बाई लिपिड लेयर। ये सबसे बाहर है। तीसरा भी मान के चले, पहला हम लोग क्या मान लिए, सेंट्रल कोर, दूसरा मान लिए कैप्सूल या कैप्सिड या सिस्ट, और तीसरा मान लिए बाइलिपिड लेयर। लिपिड के कितने लेयर हो गए, 2। अब कह रहा है इसमें बहुत सारे पिन लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे जगह जगह HIV वायरस में।
उस पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे नोब, KNOB। उस पिन लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग नोब, KNOB। और इसी में और भी संरचनाएं होंगी इस तरीके से कुछ, इसका फंक्शन अभी हम बता दे रहे हैं क्या है। पूरे सेल्स में होगा, सेल्स में कह रहा है पूरे बाइलिपिड लेयर में होगा। अभी एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं, अभी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बना रहे। इसको कहा जाता है MHC फर्स्ट। पूरा नाम लिखते हैं मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक। और जो इस नो वाले हिस्से में पाए जाते हैं GP41 और होता है GP120, जिसको पूरा पढ़ा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब जिस पे डिस्कस किया जाए पूरा, ठीक। अभी तो मोटी मोटा हम बनाते गए समझाते गए। तो सीधे सीधे कह रहा है कि जो HIV वायरस की संरचना है मिला जुला के यही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस पे, सेंट्रल कोर पे। तो HIV वायरस के बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं सेंट्रल कोर, जिसमें HIV वायरस का जीनोम पाया जाता है, जो कितने होते हैं, 2। दोनों जीनोम कौन से हैं, RNA, इसलिए बोलेंगे हम इसको डबल स्ट्रैंड RNA। कुछ एंजाइम होंगे जिसे बोला जाएगा प्रोटीएज और इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कह रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चलिए इसको पहले शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि DNA है, DNA से बनता है RNA, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या हिंदी में अनुलेखन। DNA से RNA बनता है, यह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जो कोशिका के न्यूक्लियस वाले भाग में होती है, जिसके लिए एंजाइम की जरूरत है। उस एंजाइम को कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और कभी कभी क्या होता है, RNA से DNA बनने लगता है, मतलब यही रिवर्स हो गया। तो जब RNA से DNA बना तो इस ट्रांसक्रिप्टेज की जगह, ट्रांसक्रिप्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा हो गया। तो प्रतिवर्ती अनुलेखन की क्रिया में RNA से DNA बनता है, जबकि अनुलेखन की क्रिया में DNA से RNA बनता है। और इस DNA से RNA बनने के लिए एंजाइम क्या चाहिए था, ट्रांसक्रिप्टेज, जबकि RNA से DNA उसी का उल्टा हो गया, तो उसके लिए एंजाइम की जरूरत है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दोनों क्लियर हो गया। प्रो मतलब पहला, एज मतलब एंजाइम। तो इसके जीनोम के पाए जाने वाले में पहला जो एंजाइम बनता है उसे कहा जाता है जीनोम के साथ प्रोटीएज। इंटीग्रेज मतलब इंटीग्रेटेड, इसके बनने में, मतलब कैप्सूल के लिपिड बाइड लेयर के बनने में जो हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेज। इसके द्वारा 2 प्रोटीन बनते हैं जिसको कहा जाता है लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो इन दोनों के बनने में कौन हेल्प करता है, इंटीग्रेज, जो ये कैप्सूल वाला या कैप्सिड वाले हिस्से का निर्माण करते हैं, और वही उसको क्या देता है, प्रोटेक्शन। फिर HIV वायरस के बाहर की तरफ 2 लेयर होंगे जिसे बोला जाता है क्या, बाइलिपिड लेयर। उसमें पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हो नोब, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। कितने टाइप के, 2, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120। दूसरा कह रहा है, इसी में कह रहा है कि एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं MHC, मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब इसका पूरा काम क्या है, एक वर्ड है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू और लॉजी मतलब अध्ययन, स्टडी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतक का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो हमारा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब ये हमारे ब्लड में एंटर करता है वायरस, तो ब्लड में उपस्थित T4 लिम्फोसाइट सेल, T4 मतलब टाइप 4, लिम्फो मतलब कलरलेस, साइट्स मतलब कोशिकाएं, और सेल्स तो वही है। तो हमारे बॉडी में कलरलेस कोशिकाएं कौन सी हैं, WBC। तो WBC का जो टाइप 4 है उसे कहा जाता है T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं, उस पर अटैक करती हैं। उसके लिए HIV वायरस में क्या होना चाहिए, MHC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो सीधे सीधे एक बार रिवाइज,
सेंट्रल कोर, डबल आरएनए प्रेजेंट होते हैं उसमें, इसलिए एचआईवी वायरस को क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। प्रोटीएज एंजाइम पहला एंजाइम है। इंटीग्रेज एंजाइम जो लाइपोप्रोटीन के बनने में हेल्प करेगा, जो क्या बनाता है फिर कैप्सूल या सिस्ट, और उसके बनने के प्रोसेस को इंसिस्टेशन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, किसको, आरएनए को। बाहर की तरफ जो लेयर है उसे कहोगे बाइलिपिड लेयर, जो कितने लेयर में है, 2। उसमें पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे कहोगे नोब, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, 2 टाइप के, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120। दूसरा, इसी लिपिड बाई लेयर में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है MHC फर्स्ट, जिसे कहा जाता है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो ब्लड में जो WBC है उसका T4 लिम्फोसाइट सेल है उसके अटैच होने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके लिए भी एक प्रोटीन चाहिए जिसको कहते हैं CD4 प्रोटीन या क्लस्टर डिवीजन 4 प्रोटीन। अब ये वायरस हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है, इंटर करने की जहाँ तक बात है, कहा जाए कि एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में किसके कारणों से जा सकता है, तो रक्त आदान प्रदान के समय किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए जिसे क्या हो, एचआईवी रहा हो या ये वायरस के बॉडी में क्या रहा हो, प्रेजेंट रहा हो। किसी बॉडी का ऑपरेशन किया गया, उस व्यक्ति को भी एचआईवी रहा हो, तो वो वायरस भी क्या हो सकता है, किसी दूसरे बॉडी के शरीर में क्या हो सकता है, जा सकता है, अगर उसी सामान को सफाई से धुला नहीं गया और किसी दूसरे का ऑपरेशन किया गया तो। मादक पदार्थों की लत एक ही इंजेक्शन से क्या कर रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं, तो किसी एक को रहा होगा तो सबके शरीर में धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा। दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं, देख रहे हो आगे, और क्लिनिकल रीजन हो गया, और ड्रग्स वाला हो गया, और क्या ले सकते हैं हम, हाँ, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से किसी व्यक्ति के शरीर को में एचआईवी रहा, हम उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो वायरस आपके बॉडी में भी क्या हो रहा है, तेजी से फैल रहा है। अब कह रहा है ये वायरस हमारे बॉडी में जब इंटर करता है तो कैसे रोग फैलाता है, हम उसको देखते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है पर थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बस 1 मिनट दीजिए, अभी साफ हो जाए। हाँ चलिए ठीक है, देखिए हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि ये हमारी बॉडी का एक सेल है, जिसको हम मान ले रहे हैं कौन सा सेल, T4 लिम्फोसाइट्स, क्योंकि यही सेल हमारे बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी क्या करेगा, मैच्योर करेगा। तो सबसे पहले एचआईवी वायरस अगर आएगा तो इसी पे अटैक करेगा। तो अगर सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, तो मान लीजिए हम न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, बाकी साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, होंगी ही, और इसी में होगा हमारा क्या, जीनोम, जो कि क्या है, DNA, ह्यूमन जीनोम। अब कह रहा है कि जब एचआईवी वायरस हमारे ब्लड में आएगा, और ब्लड में है T4 लिम्फोसाइट सेल, तो उसमें क्या करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा और इस सेल को कमज़ोर करेगा या संख्या में कम करेगा, जिसके कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए, और इतने स्टेप में आके वो क्या करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा। तो सबसे पहले एचआईवी वायरस है जो हम रेफ्यूज जैसे बना रहे हैं समझने के लिए, हमारे T4 लिम्फोसाइट सेल से क्या करता है, जुड़ने की क्रिया करता है, और उस जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, अटैचमेंट। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये हमारे सेल से क्या किया, जुड़ गया, तो इसको क्या बोला गया, अटैचमेंट। 1 मिनट जरा दीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया है, ठीक। तो इसमें क्या किया, एचआईवी वायरस क्या किया, हमारे बॉडी से क्या कर रहा है, जुड़ता, बॉडी के सेल से क्या कर रहा है, ब्लड के T4 लिम्फोसाइट से जुड़ने की क्रिया कर रहा है, और जुड़ने की क्रिया को क्या कह रहे हैं, अटैचमेंट। अब हम थोड़ी देर पहले बोले थे इसमें पिन लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, नोब, और इसमें क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन जिसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और T4 लिम्फोसाइट सेल के आउटर सेल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है CD4, पूरा नाम है क्लस्टर डिवीजन 4। तो जहां ग्लाइकोप्रोटीन होगा और CD4 प्रोटीन होगा, तो जिस सेल में, कौन से, T4 लिम्फोसाइट सेल में CD4 प्रोटीन होगा, ये एचआईवी वायरस केवल उसी सेल में इन्फेक्शन फैला पाता है।
इसीलिए अगर आज HIV वायरस हमारे बॉडी में एंटर करे तो पहले वीक में हमें केवल बुखार वगैरह होगा, सामान्य लक्षण, तो हम HIV टेस्ट कराने जाएंगे नहीं। तो कम से कम HIV वायरस को हमारे बॉडी के सभी WBC के सेल्स में या T4 लिम्फोसाइट में फैलने में 3 से 12 वर्ष का समय लगता है, पूरे हमारे बॉडी के सभी T4 लिम्फोसाइट सेल में इन्फेक्शन फैलाने में। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल। तो हम लगभग 3 से 12 वर्ष में पूरी तरीके से जाके हमारी बॉडी का क्या होगा, सभी T4 लिम्फोसाइट सेल क्या होती हैं, संक्रमित हो जाती हैं, जिससे हमारे बॉडी का इम्यूनिटी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है हमारा डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमने धारण कर लिया एक ऐसा प्रतिरक्षा जो वो सब क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए अब हम हर छोटी बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब होने लगेगा, पीलिया जॉन्डिस सब। तो कितनी बीमारियों का इलाज करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, रोगी की अचानक क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले HIV वायरस हमारे T4 लिम्फोसाइट सेल से जुड़ने की क्रिया करता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, अटैचमेंट, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और CD4 प्रोटीन क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। CD4 प्रोटीन पाया जाता है T4 लिम्फोसाइट सेल के मेम्ब्रेन में, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है HIV के नोवल हिस्से। अब ये इसके लेयर को तोड़ेगा और अपने जीनोम को क्या करता है, इसके अंदर भेजता है, दोनों RNA को HIV, और अंदर आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन। HIV वायरस अपने जीनोम को T4 लिम्फोसाइट सेल के अंदर क्या करता है, पेनिट्रेट करता है और पहुंचाता है, और जाने की क्रिया को कहते हैं पेनिट्रेशन। और ये है क्या, RNA। हमारा जीनोम क्या है, DNA, तो RNA DNA से तो जुड़ेगा नहीं, तो अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो RNA है इसमें एक क्रिया होगी जिसे कहा गया तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिवर्ती अनुलेखन, जिसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो अभी थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे। तो ये जो RNA है ये बदल जाएगा किसमें, DNA में। अब ये DNA हमारे DNA से जुड़कर जाके इन्फेक्शन क्या कर सकता है, फैला सकता है। अब कह रहा है कि इस DNA में अगला स्टेप जो होगा उसे कहा जाएगा रिप्लिकेशन। चौथा रिप्लिकेशन, जिसके कारण एक DNA से क्या होंगे, 2 DNA, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 से लगातार DNA क्या होंगे, बढ़नेंगे, और बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। तो जब एक DNA से अनेक DNA का निर्माण होता है तो उस क्रिया को कहते हैं रिप्लिकेशन, और जो नए बनते हैं उसे कहते हैं रेप्लिका या रिप्लिकान, बहुत सारे बनेंगे। अब अगला स्टेप क्या हो गया, ये जो DNA है बना है वो कहाँ इंटर करेगा, न्यूक्लियस में। ये यहाँ से चला और न्यूक्लियस में गया और हमारे जीनोम से क्या हुआ, जुड़ गया। जैसे ही हमारे जीनोम से जुड़ेगा हमारा एक सेल T4 लिम्फोसाइट का HIV से संक्रमित हो गया, और जो ये रेप्लिकेशन हो रहा है ये निकल कर किसी में जा रहा होगा, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा तीसरे में, और वहाँ भी यही काम कर रहा होगा। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी का क्या हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। जैसे ही ये संक्रमित हुआ अब हमारा जीनोम उसके जीनोम के हाथ में है, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से क्या है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा इम्यूनिटी उसकी क्या है, मजबूत है। अब ये DNA हो ही गया है। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा, चौथा या पांचवा मान लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अब इस DNA से भी क्या होगा, RNA बनेंगे, क्योंकि DNA से RNA बनता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम कौन सा चाहिए, ट्रांसक्रिप्टेज। अब उसमें होगा बायोसिंथेसिस। बायो से मतलब होता है लिविंग और सिंथेसिस मतलब बनना। तो इसके जो RNA बनेंगे उसके चारों तरफ पहले तो क्या बनेगा, एक लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल कोर। फिर बनेगा कैप्सूल, फिर बनेंगे उसके चारों तरफ लिपिड बाइलेयर। बनाने को तो फिगर बड़ा हो गया। फिर पिन लाइक स्ट्रक्चर, नोब, ये सारे हिस्से बन जाएंगे। और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा फिर से, और बाहर निकलने के प्रोसेस को ही कहते हो रिलीज। और जिस क्रिया द्वारा ये बाहर निकलता है उस क्रिया को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस।
एक्सो मतलब बाहर, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस, कोशिका से बाहर निकलने की प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस। और यही जब अंदर आ रहा था तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। इंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल और सिस मतलब प्रोसेस। तो HIV वायरस हमारे बॉडी में गया, ब्लड में आया, ब्लड में उपस्थित T4 लिम्फोसाइट सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। कैसे? सबसे पहला काम, HIV वायरस हमारे T4 लिम्फोसाइट सेल से क्या करता है, जुड़ता है। जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, अटैचमेंट। HIV वायरस किस T4 लिम्फोसाइट सेल में इन्फेक्शन फैलाता है, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, CD4 प्रोटीन। अंदर आने की क्रिया को क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। छेद करके क्या करेगा, अंदर आएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। अंदर आने के बाद अपने जीनोम को पहुंचाया, जो कि RNA है, उसमें एक क्रिया होगी जिसे बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके कारण RNA से क्या बनेंगे, DNA। उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होगा उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो HIV वायरस के कहाँ है, सेंट्रल कोर में। फिर जैसे ही DNA बना, DNA से क्या बनेगा, RNA। उस क्रिया को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, जिसके कारण DNA के बहुत सारे क्या बनते हैं, थ्रेड, और उन्हें बोला जाता है रेप्लिकान या रेप्लिका। यह DNA हमारे न्यूक्लियस में एंटर करेगा और हमारे जीनोम से क्या करेगा, जुड़ जाएगा। अब ये क्या होगा, सेल HIV से क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित होने के बाद इसमें फिर से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA से बनेंगे RNA, और ये क्रिया लगातार क्या होगी, होती रहेगी, जिसके कारण इसके चारों तरफ क्या बनेगा, बायोसिंथेसिस होगा, जिसके कारण इसमें प्रोटीन के लेयर बनेंगे, कैप्सूल बनेगा, बाइलिपिड लेयर, नो ग्लाइकोप्रोटीन, सारी चीज़ें क्या होंगी, बनकर तैयार हो जाएंगी। और कुछ समय बाद ये इस सेल से निकलकर इसके बगल वाले सेल में जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। बगल वाले सेल में जाएगा तो फिर पहले ब्लड में आएगा, प्लाज्मा वाले हिस्से में, फिर किसी WBC से अटैच होगा, फिर ये इस क्रिया क्या करेगा, लगातार करता रहेगा। और जब इससे बाहर निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब HIV वायरस को ऐसे फैलने में हमारी पूरी बॉडी में कितना समय लग जाएगा, लगभग 3 से 12 वर्ष, जिसके कारण क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी HIV वायरस से संक्रमित हो जाएगी और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से क्या होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये है HIV वायरस का संक्रमण। अब कह रहा है HIV वायरस जब हमारे बॉडी में जाता है तो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं, उसे कहते हैं इलीजा टेस्ट। तो अगर HIV वायरस का जांच कराने जाएंगे तो उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं इलीजा टेस्ट। पूरा नाम, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से किट। तो HIV वायरस का पूरा नाम क्या है, इलीजा। HIV वायरस का टेस्ट क्या कहलाता है, इलीजा, जिसका पूरा नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से किट। कुछ देशों में इसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है ना, ये भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों में सीधे कहा जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग नामक टेस्ट होता है, जिसमें HIV क्या होता है, जांच होती है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, हम केवल इससे कुछ औषधियाँ खा सकते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, थोड़ा मैच्योर होता रहेगा। जैसे है एक, मान लीजिए जाइडोवुडान, लेमिवुडान, ये सब औषधियाँ हैं जिसके कारण हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेंगे, मैच्योर कर सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं फिर से, बाद में फिर से मिलते रहते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, थैंक यू।